अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और DIT एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आज का जो सेशन है हमारा वो थीसिस की सिलेक्शन और एक्सटर्नल और इंटरनल सुपरवाइज़र के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो मेरिट लिस्ट जारी कर दी है कि जिनको थीसिस अलाउड है, अगर तो आप उस मेरिट लिस्ट को मीट करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको इंटरनल सुपरवाइज़र अलॉट कर देगी, और अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको जो है वो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र का अरेंज करना पड़ेगा खुद से। तो मेरी रिकमेंडेशंस आप सबके लिए यही हैं कि आप कोशिश करें और कोई भी एक्सटर्नल सुपरवाइज़र जो आपके करीब अवेलेबल है आपको यूनिवर्सिटी में या किसी भी इदारे में या जो भी आपके लिंक्स में हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनको अपने कोर्स के बारे में, अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि यूनिवर्सिटी जो है वो उनको पे करेगी उनकी सुपरविजन के लिए। तो अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर उनका नाम जो है वो आपने यूनिवर्सिटी को भेजना होगा, और यूनिवर्सिटी उनसे कांटेक्ट करने के बाद आपको वो सुपरवाइज़र जो है वो अलॉट कर देंगे। कोशिश करें कि HEC से वो सुपरवाइज़र जो हैं वो जो है वो उनका HEC से रिकग्निशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, अगर एक PhD डॉक्टर है और वो जॉब कर रहा है किसी भी जगह पे तो वो उसको आप एज एन एक्सटर्नल सुपरवाइज़र जो है वो ले सकते हैं। अब बात आ गई कि इंटरनल सुपरवाइज़र्स जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी और उनके साथ मिलकर आपने काम करना होगा। अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो थीसिस नहीं लेना चाहते और वो अक्सर सवाल करते हैं कि जी हम थीसिस लें या कोर्स वर्क लें, तो ये डिसीजन जो है वो मैंने कल पोस्ट भी की थी कि ये प्योरली आपका ज़ाती डिसीजन है। अगर तो आपके फ्यूचर प्लान्स के अंदर PhD करना शामिल है तो देन आपको जो है वो लाजमी तौर पे थीसिस लेना चाहिए, क्योंकि 2017 के अंदर HEC ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं PhD के एडमिशन के लिए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, सिवाय चंद यूनिवर्सिटीज़ के ना। कुछ चंद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो अभी भी कोर्स वर्क के साथ PhD में एडमिशन को अलाउ करती हैं, लेकिन अगर आप PhD करना चाहते हैं तो ये तकरीबन एक कंपल्सरी सी बात बन चुकी है कि आपको अपने MPhil की स्टडीज़ के अंदर जो है ना वो थीसिस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप PhD का प्लान है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, आप थीसिस लें। नो डाउट कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ थीसिस को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको मीट नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हैं और आपका सुपरवाइज़र एक्सटर्नल है या इंटरनल है, अगर आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो 1 साल का ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, बड़ी आसानी से आप 1 साल के अंदर जो है वो थीसिस को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी अप्रोच जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिस तरह हम मिड में और फाइनल में 2-4 घंटे लगाए, मिड को तैयार कर लिया 2-4 घंटे लगाए। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं मिल रहा तो उस सूरत में आप बिल्कुल इसके करीब मत जाइएगा। अदरवाइज़ 6-6 महीनों के बाद मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि 6 महीने वो काम करते हैं, सिनॉप्सिस भी उनका जो है वो रफ ड्राफ्ट में नहीं आता, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में वो उसको ड्रॉप करके 2 कोर्सेज लेने की तरफ आ जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की रेशो ज़्यादा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ना, कि जो थीसिस को लेते हैं और लेने के बाद 1 सेमेस्टर गुजार के जब वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो वो जो है ना वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करने की सूरत में आपके पास आपने 2 सब्जेक्ट लेने हैं, वो चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन में से हो वो ले लें या दूसरी स्पेशलाइजेशन में से हो वो ले लें, कोई से भी आप 2 सब्जेक्ट लेके तो आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो थीसिस को ड्रॉप करने के बाद अगर आपने लेने हैं तो कोई भी 2 कोर्सेज ले सकते हैं। कोशिश करें उसमें जो मैंने वीडियोस अपलोड की है कोर्स सिलेक्शन के बारे में उसको देख लें, उसमें मैंने सारे रिकमेंडेड कोर्स बताए हैं कि जो थोड़े से ईजी भी हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आपके पास ना बचे तो फिर आपको ज़ाहिर है 2 कोर्स कोई भी लेके, मैंने भी जब इसको कंप्लीट किया था तो मैंने फिर 726 को लेके इसे कंप्लीट किया था। थीसिस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो हमारे पास फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी निस्बत वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया रैदर टफ है, चूँकि ये टोटल वर्चुअल है, इसमें आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपने सुपरवाइज़र से मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल में एक्सटर्नल के साथ काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने उसको खुद से सेलेक्ट किया होता है, आपकी पहुंच में होता है, आप उस तक जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं,
تو وہ زیادہ سوٹیبل رہے گا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو تھیسس کی سلیکشن کے حوالے سے اپنے فیوچر پلانس کو دیکھیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کو پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ ضرور تھیسس لیں. اگر آپ کا کوئی پی ایچ ڈی کا پلان نہیں ہے, جسٹ آپ کسی ایڈمنسٹریشن پوسٹ کے اوپر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی, یا میرے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے, یا میں کہیں نہیں جا کے کر سکتا, تو دین ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ کورس ورک کے ساتھ صرف پاکستان میں یونیورسٹیز میں یہ ریسٹرکشنز ہے. آپ فورن کنٹری میں کہیں بھی چلے جائیں, وہاں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ریسرچ ورک کیا ہے یا نہیں کیا ہوا. اگر آپ ایم فل ہیں, 18 ایئر ایجوکیشن ہے آپ کی, تو آپ ایلیجیبل ہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے. آئی ہوپ کہ جو کوئریز تھیں آپ کی اس سے ریلیٹڈ وہ ساری کور ہوں گی, اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے اپنے گروپ کے اندر, آپ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں یا آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.